इब्रानियों का इब्रानियों व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फरीसी हूँ। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे आमेन, हालेलुया। 3 प्रिविलेजेस कहता है, 4 अटेनमेंट्स कहता है इसको। आमेन। चलो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं है। एक यहूदी है तो उसको खतना होना है, तो पौलुस बोलता है मेरा भी खतना हुआ है, वो भी 8वीं साल में खतना हुआ है। इब्रानी परमेश्वर का कवनन वहां जाके अब्राहम को दिया हुआ, वहां जाके अनुसार 8वीं साल में खतना होना है, उसको इब्रानी कहता है। वो है अब्राहम का संतान कहता है। तो ये खतना कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक कल्पना है, अब्राहम को दिया गया। दूसरा एक परमानेंट लॉ ऑफ इस्राएल, एक इस्राएल का परमानेंट व्यवस्था है। हमें तो पौलुस बोलता है मैं इस्लामिक नहीं हूं, मैं इस्माइल नहीं हूं कि इस्माइल 13 साल में खतना हुआ है, लेकिन मैं इसहाक से जन्म हुआ गोत्र से है, वो हमें यहूदी गोत्र से है, हमें इस्राएल से है, और मैं बेन्यामीन गोत्र के अंदर से है। हमें मेरा 8वें साल में खतना हुआ, और दूसरा इस्राएल वंश से है और बेन्यामीन गोत्र से है। हालेलुया। ये बेन्यामीन का बहुत प्रत्యేకता है। मैंने पिछले दिन में एक बार प्रचार करने के समय ये कहा, बेन्यामीन हमें हालेलुया सब हमें सबके साथ परमेश्वर होने का समय बेन्यामीन को परमेश्वर अपने कंधे उठाकर लेकर गया, वायदा का देश में लेकर गया। तो इस लैंड भागने का समय सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह मैं तो देश बेन्यामीन को परमेश्वर ने दिया है, बेन्यामीन को परमेश्वर ने दिया है। आज इस्राएल को इस्राएल कहता है तो बेन्यामीन गोत्र का लोग वहां पे भरा हुआ है। आमेन। इसलिए हमें हालेलुया बेन्यामीन को बेन्यामीन गोत्र से है, और हमें इस्राएल का राजा बेन्यामीन गोत्र से है, एस्तेर मोर्दकाई बेन्यामीन गोत्र से है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब दोनों राज्य में इस्राएल जब बढ़ गया तो यहूदी के साथ बेन्यामीन गोत्र था। इस प्रकार बेन्यामीन गोत्र इस्राएल का वंश में और अच्छा माना जाता है, उसी में से मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। तो 3 बात है प्रिविलेजेस। एक बोलता है मैं 8वीं साल में खतना हुआ, एक यहूदी के आमेन घमंड करता है मैं यहूदी है, तो एक इस्राएल वंश का है, तो अब्राहम का संतान है, तो एक बालक है, तो 8वीं साल में उसके खतना होगा। तो मैं बोला मैंने परमेश्वर का कल्पना को माना हुआ अब्राहम का संतान है। बोलते हैं भरोसा करना है, प्रशंसा करना है, घमंड करना है, तो मैं शरीर में मैं कर सकता हूं कि 8वीं साल में मैं खतना हुआ है। इस्राएल वंश से है, इस्राएल का प्रत्येकता याकूब आमेन, याकूब आमेन स्वर्गदूत से मल्ल युद्ध करके आमेन परमेश्वर आशीष देकर नाम बदल गया, तो इस्राएल वंश से। आमेन। जब ये लोग का जीनियोलॉजी है ना, आमेन, हालेलुया, इनका वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई यहूदी नहीं बोल सकता जाकर। आमेन। इनको वंशावली इसलिए आप देखना किसी का भी नाम देने से पहले उनका दादा पिता दादा बाप दादा पूर्वजों के नाम बोल के बोलेगा ये इस वंश से, इसका बेटा का बेटा, ऐसे करके वंशावली दिया गया है। तो ये इस्राएल में किसी का भी अब उनको सहा मनाने के लिए देखो परमेश्वर का मंदिर से कुछ पवित्र खाना खाने के लिए अपने वंशावली दिखाना है, वैसे किसी को नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। तो इनको क्या
ये बताने के लिए मैं इस वंश से, इस गोत्र में से इसका बेटा है। पौलुस बेटा है, मैं बेन्यामीन गोत्र से है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जो लोग उपदेश बताने वाले लोग यहूदी धर्म के बारे में जब बोलने का समय, उससे ज्यादा मैं इसमें प्रशंसा करने वाला हूं। बोला प्रशंसा करने के लिए मेरे पास बहुत है। हालेलुया। घमंड करने के लिए तो मेरे पास बहुत है। हालेलुया। तुमसे ज्यादा मेरे। हालेलुया। लेकिन मसीह में आने का समय, विश्वास में आने का समय, आपने ये यहूदी वंश को छोड़ा, उसको छोड़ा, हमें फेरिसी का शब्द को छोड़कर, हमें ये सारे पद्धति को छोड़कर मसीह ने सब कुछ नष्ट कर दिया, नीचे आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये बोलता है मैं इब्रानी है, उस पद पढ़ रहा, इस्राएल के वंश, इस्राएल के वंश है और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। देखो, इब्रानियों का इब्रानी, हमें इसलिए बोलता है इब्रानी भाषा बोलना है, हिब्रू भाषा बोलना है। एक इस्राएली है, वो कौन सा भाषा बोल रहा है? हिब्रू बोल रहा है। हमें लेकिन हमें एडी 70 के बाद हमें मंदिर को छोड़कर हमें यहूदी यीशु मसीह के बाद के बाद हमें एडी 70 के बाद ये पूरा दुनिया में ये लोग फैल गया, इधर उधर इनको भागना पड़ा। वहां से बहुत सारे लोग इंडिया में भी, केरला में भी हमें यहूदी लोग आकर रहा और दुनिया का अलग अलग देश में गया। तो हमें हालेलुया, ये लोग वहां जाकर वो भाषा सीखने लगा, भाषा बोलने लगा, अपनी भाषा बोलने लगा। पीढ़ी में जाने के सत्य से देखो हमारा लक्ष्य है, हमें ये लोग अभी यहाँ पे है, हमें धीरे धीरे ये मलयालम का इफेक्ट है, इनका कम होता जाएगा और यहाँ का इफेक्ट है बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्यों, हमारे आगे वाला पीढ़ी जिस जगह पे मान लो यहाँ पे गया तो यहाँ का भाषा सीखेगा, अगर हम कहीं और मान लो वेस्ट बंगाल में गया, बंगाली भाषा सीखेगा। हमें इनका भी आगे पीढ़ी निकलेगा, जिस जगह पे है उनका भाषा। इस प्रकार इब्रानी लोग है, हम इस्राएली है, लेकिन अपना भाषा भूल गया। लेकिन पौलुस बोलता है हमें यहूदी लोग बोलने वाला भाषा, हमें रोमन भाषा में, ग्रीक भाषा में बात करने के समय हमें पौलुस बोलता है मैं अपना लैंग्वेज भाषा नहीं बोला, मैंने इब्रानी भाषा में बोलता चैलेंज किया। हमें पौलुस जब प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया तो इब्रानी भाषा में किया, भाषा का हमें वंश का गोत्र का मैं पौलुस बोल रहा है, मैं प्रशंसा कर सकता हूं दूसरे के सामने। हमें हालेलुया। आगे व्यवस्था के विषय में, व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फरीसी हूँ, फरीसी हूँ। तो बोला हम व्यवस्था के विषय में मैं फरीसी हूँ। फरीसी के बच्चे का हमें उस समय यीशु मसीह के समय पर 6000 लोग से ज्यादा फरीसीज है नहीं था उस समय। उनके इतना एक राज्य के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर, एक नेशन के अंदर 6000 लोगों से ज्यादा कौन नहीं है? फरीसीज नहीं है, फरीसी लोग नहीं है। हमें फरीसी का मतलब वो अलग है। फरीसी का मतलब क्या है? वो सेपरेटेड है। हमें हालेलुया, अपना धर्म को आप लोग सोचने वाले जैसे हम लोग फरीसी बोलेंगे तो बहुत बड़ा गुंडा समझता है, दिमाग में आएगा इतना बड़ा लोग, इतना बड़ा है ना कानून को ऐसे करने वाला। एक्चुअली वो फरीसीज को नहीं बोला, वो हिपोक्रेट्स को, मतलब जो हमें बुद्धि में
हुआ व्यवस्था में स्ट्रिक्टली कट्टर है ना, कट्टर मानने वाला लोग है और वो सेपरेटेड है। वो आंख से पाप ना करने के लिए आंख बंद करके चलने वाले लोग था। सोचो, आंख से पाप ना करने के लिए वो क्या करता है, आंख बंद करके जाता था और जहां जाके टकराएगा वो चोट लग जाता था उसको। इस प्रकार अपने धर्म को, व्यवस्था को, परमेश्वर का लो व्यवस्था को, मूसा का व्यवस्था को हमें जैसे लिखा है वैसे पालन करने के लिए प्रतिष्ठा किया हुआ, समर्पण किया हुआ एक वर्ग का फ्रेंसिस। हालेलुया। हमें सीखना होगा उनसे, उनके बारे में, उनका लाइफ स्टाइल के बारे में। हमें आज हमारा लाइफ में बहुत लिबरल हो गया है ना, बहुत लिबरल है, बहुत स्वतंत्रता में है और पाप करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिला है ना, ऐसे बोलता है। यह पिछले दिनों में बहुत सारे उपदेश ऐसे आया, हमें अब पाप किया है तो भी आप गिरेगा तो किसमें गिरेगा, हमें कृपा में गिरेगा। सोचो, हमें पाप ग्रेस का एक्सट्रीमिटी प्रचार करने वाला उपदेश ने लोगों को फंसाया है कि कोई मांगे पाप किया तो मांगे, ये समझी है बच जाएगा। पाप में को पौलुस कहता है ये पाप करने का लाइसेंस नहीं है। हमें गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस नहीं है। पाप करने का लाइसेंस नहीं है ग्रेस हमें, इसलिए एक्सट्रीम ग्रेस का उपदेश लेकर आया लोग उसमें हमें। हालेलुया। ये इसलिए ये जो विषय सबसे ज्यादा हमें चर्चा हुआ और सेपरेशन चर्च के उपदेश है, लेकिन आजकल कोई वो प्रचार नहीं करता है, क्योंकि आप ऐसे प्रचार करेंगे तो बंदा बैठने के लिए नहीं मिलेगा, हालेलुया, सुनने के लिए। लेकिन आप एक बात समझ लो, हमें हालेलुया, मैंने इस दिनों में कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी, कुछ बात मैंने देखा है, लोग का विश्वास में बपतिस्मा लिया हुआ लोग का अंदर उद्धार नहीं हुआ है, हमें इसलिए वो लोग वापस चले जाता है विश्वास को, है ना। 2020 के बाद कितना लोग वापस चले गया, हमें विश्वास से, मसीह विश्वास में आकर हमें, है ना, नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़कर पुराना बाबा के पास, पुराना धर्म में चले गए। क्यों चले गए, हमें क्यों चले गए? मेरा प्रश्न ये है कि वो उसका उद्धार नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के जिंदगी में यीशु मसीह आएगा, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, वही यीशु को उद्धार करता प्रभु कहता है हमें। तो पवित्र आत्मा आकर उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता, मेरी पाप में गिर सकता है, लेकिन विश्वास छोड़ के नहीं जा सकता। वो विश्वास छोड़कर जाने का एक रीजन, एक कारण यह है, उनको आपने क्या बोलकर बुलाया, यहां पे आएगा तो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। अस्पताल में एडमिट हो गया, जाओ, सारे उसके अंदर घुस गया, आगे बोला, प्रार्थना किया, शंका हो गया, उनका पड़ोसी कुछ विश्वास नहीं आया, वो विश्वास नहीं आया, परिवार विश्वास नहीं आया, रिश्तेदार विश्वास नहीं आया, पड़ोसी विश्वास नहीं आया, सारे विश्वास नहीं आया, सारे चर्च में आने लगा, उदार हुआ। वो क्या देखा है, वो शंकाई देखा, वो देखा अच्छा ये शंकाई है, यहां पे आएगा तो हम शंकाई ऐसे देखता है, मैं कभी बीमार नहीं होगा। एक दिन उसके जिंदगी में बीमारी आएगा, वो बोलेगा मैं क्यों ठीक नहीं हुआ, वो छोड़ दिया। तो मेरा प्रश्न है, मैं भी गलत हो सकता है क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा है, हालेलुया। बुलाने का समय पर नहीं तो यीशु मसीह को देखकर बहुत सारे भीड़ आया, तो यीशु मसीह को देखा
यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। चंगाई को देखकर यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आए, लेकिन मन के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह खुद दुखी था। हमें यीशु मसीह प्रचार करने के समय पर दृष्टांत से प्रचार करने का एक कारण यह था कि वो खुद दुखी हो गया। हमें क्योंकि उनके पास आने वाले भीड़ इसलिए आता है, एक तो चंगाई होना है, नहीं तो चंगाई देखना है, दुष्टात्मा बाहर निकलते हुए देखना है। हमें 5,000 लोगों को रोटी खिलाया तो रोटी खाता है। कुछ लोग वचन सुनने के लिए आता है, हमें अच्छा प्रचार है, लेकिन कोई भी परमेश्वर को प्रकट करके मतलब चिन्ह और चमत्कार लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करता है, लेकिन वहां पे कुछ समय के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? उद्धार होना है। उद्धार के बाद धीरे धीरे पवित्र आत्मा में और वचन में भूलना चाहिए। अगर वो ग्रोथ, वो क्या बोलता है, वो उन्नति अगर नहीं होता, लोग छोड़कर चले जाएगा। हमें इसलिए बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बीज कुछ बीज कहां पे गिरा? सड़क के किनारे गिरा। वहां पे पक्षियां आके उसको चुन लिया। मतलब शैतान आकर मन में गिरा हुआ बीज को उठा लिया कि वो उठा ना पाए। राइट? हमें तो एक खेत, मतलब खेत यहाँ पे वचन सुनने वाले का मन के जैसा है। मतलब तो एक खेत, एक मन ऐसा है, सड़क का किनारे जैसे एक मार्ग के किनारे गिरने वाला बीज जैसे एक मन है, दूसरा माइंड है। हमें चट्टान के ऊपर उसमें बीज गिरा, बीज उगा, लेकिन बड़ा घनी धूप के सामने वो सूख गए। तो परीक्षा का समय पर क्या हुआ? हमें क्यों? जगह पकड़ने के लिए वहां पे क्या नहीं है? मिट्टी नहीं है, नहीं तो जड़ नीचे नहीं गया है। हमें ऊपर आया जरूर, लेकिन नीचे जड़ कमजोर है। इस प्रकार कुछ मन ऐसा है, हमें उसका गेट ऐसा है, उनका मन ऐसा है, हमें पत्थर से भरा हुआ है। पत्थर जब तक नहीं निकलेगा वहां पे कोई भी बीज ढंग से नहीं रखने तो वो सूख जाएगा, परीक्षा का समय पर छोड़कर चले जाएगा। हमें तीसरा बोला, हमें झाड़ियों के बीच में वहां पे पानी है, मिट्टी है, लेकिन साथ में भरने वाला कांड झाड़ी क्या किया? उसको दबा दिया। दबाने वाला साथ में है, वो क्या है? सुख विलास में, सुख भोग में, आमिर संसार की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में क्या हो गया? वचन को दबा दिया। हमें हालेलुया। लेकिन अच्छी भूमि, मतलब चार मन है, उसमें अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज रिजल्ट दिया। हालेलुया। तो आज हमें हालेलुया परमेश्वर का वचन सुनने के समय पर इस वचन आपका मन में न आने के लिए रोकने वाली स्पिरिट है, एक आत्मा है। हमें उसके पीछे में नींद आएगा, उसके बीच में और सोच आने लगेगा, उसके बीच में हमें हालेलुया है ना, ये बीज आपके अंदर गिरने नहीं देगा शैतान। हालेलुया। डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्टर्बेंस होगा। हमें दूसरी बात है, गिर गया तो भी उसको जड़ पकड़ने नहीं देगा। तीसरा बात है, अगर जड़ पकड़ लिया तो उसको दबाने के दूसरा कारण है। हमें लेकिन अच्छी भूमि में अगर गिरा है, इसके अंदर सुन है। हमें हालेलुया। तो इस समय उपदेश का समय है। लोगों को अंदर हमें नेग्लेक्ट करा देता है, कोई बात नहीं, ये चल सकता है।
कोई बात नहीं, ये चल जाएगा, कोई बात नहीं। इस प्रकार लोग का अंदर क्रिश्चियनिटी में मिलावट आने लगा, उपनिषद में मिलावट आने लगा, कल्चर का मिलावट क्रिश्चियनिटी के साथ घुस गया। हमें अब वेस्टर्न कल्चर का अपनाता है, कि कौन सा कल्चर को? यूरोपियन कल्चर को, क्योंकि यूरोप में मिशनरी इंडिया में आया, लेकिन क्रिश्चियनिटी यूरोप से नहीं है, हमें मिडिल ईस्ट से, हमें हालेलुया, हमें कलर से तक देखेगा तो हमें वो दूसरा कलर वाला है, दूसरे रेंज का है वो, मिडिल ईस्ट में इस्लाम नाम है मिडिल ईस्ट में, लेकिन यूरोप यहाँ पे आया, यूरोपियन कल्चर के साथ क्रिश्चियनिटी फैला गया है। तो अब वेस्टर्न चर्चेस को, हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, लेकिन ईस्टर्न चर्चेस अलग है, हालेलुया, उनके कल्चर अलग है। हम लोग ईस्टर्न में आता है, हम उनको अडॉप्ट करता है, हम उनको उनका रीति रिवाज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप समझ लो मिलावट होने के लिए नहीं परमेश्वर का वचन, इसकी अनुसार हमें आगे जाना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे सेपरेशन के बाद आया, इसलिए तो लाइफ स्टाइल में हमें स्ट्रिक्टनेस को, हमें लाइफ स्टाइल में वचन के साथ जीने के समय हमें कभी भी वो लोग दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बोला मैं फरीसी था कि व्यवस्था के साथ चलने वाला, सेपरेट करने वाला, प्रशंसा करना है तो मैं कर सकता हूँ। हमें पूरा जिंदगी समर्पण के साथ जीने वाला का फरीसी, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? उत्साह के विषय में, उत्साह के विषय, झील के विषय में, उत्साह के विषय में यदि कहे तो कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला। देखो हमें पौलुस बोलता है इतना तो मेरा ये है, और उत्साह अगर अंदर से निकले तो कलीसिया को सताने वाला, मसीह मार्ग में जो लोगों को सताने वाला था, मैं ये सारे छोड़कर विश्वास में आया है। हम लोग ये बोलता है हमारा देश छोड़कर हम विश्वास में आया, हमारे खानदान रीतिवाज को छोड़कर अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारे कौन सा बड़ा कर, हमें आपको पता है इतना बड़ा खानदान है, प्रशंसा करना है तो हमारा प्रशंसा करना है तो हमारे देश के साथ है, हमें प्रशंसा करना है तो हम इसके बिजनेस को ये सब छोड़कर मैं मसीह विश्वास में आया है। और उस कहता है हालेलुया। ये सारे पौलुस को प्रशंसा करने के लिए था, फिर भी वो यीशु मसीह के लिए ये सारे सैक्रिफाइस किया, कष्ट किया। आगे बढ़ो। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहे तो निर्दोष था, निर्दोष था। आगे परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अभी देखो एक यहूदी प्रशंसा करने वाला लिस्ट में सारे हमें हालेलुया एक पॉइंट उठाने को सबने में प्रशंसा कर सकता है, फिर भी मसीह के कारण मैंने क्या किया, इसको हानि समझा और इसको मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और मसीह मेरे लिए बड़ा है। आमीन। पौलुस कहा आगे, जल्दी आगे। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की, अभी देखो 8 और 9, worthless of no value of Christ, हालेलुया। बोलो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मसीह यीशु का उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें
करूं। मसीह को प्राप्त करने के लिए मेरे पास जो था, मेरे लिए जो लिखा था, मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। आगे, और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाओ, ना किसी अपनी उद्धारता के साथ जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। ये सारे मसीह के लिए मैंने क्या किया? कूड़ा समझा मसीह को प्राप्त करने के लिए। और मैं धार्मिकता, मेरा धार्मिकता व्यवस्था का नहीं है, यीशु मसीह के विश्वास का है। तो व्यवस्था से अधिक मसीह का, मसीह वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो मसीह को हम प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का जिंदगी में कुछ है, अपना बना के रखा है, घमंड करता है, उसी के कारण मसीह को प्राप्त नहीं कर पाता है। हालेलुया, हमें तो परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, परमेश्वर के साथ हमें असली में एक रिश्ता बनाने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ जो बड़े होने के लिए, हमें हालेलुया सही में एक संगति में होने के लिए थ्रू क्राइस्ट यीशु मसीह के साथ हो सकता है, नॉट लो व्यवस्था के साथ नहीं हो सकता। हमें और लोग चाहता था परमेश्वर के साथ एक अच्छी रिश्ता में बने रहे, अच्छी संगति में बने रहे, वहां पे व्यवस्था खा गया था। लेकिन यीशु मसीह ने हमें वो उन्होंने पुरस्कार किया परमेश्वर के साथ, हमें एक मेल मिलाप में आने के लिए हमें यीशु मसीह के द्वारा हुआ। इसलिए यीशु मसीह को अच्छी तरफ से जानने के लिए पौलुस कहता है। हमें आगे आगे पढ़ो, 10:11। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की, दो चीज पौलुस कहता है। नौ, मसीह को जान लो। हमें मसीह को जानने का अर्थ क्या है? हमें मसीह को जानने का अर्थ, मसीह का लक्ष्य को जान लो, मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति को जान लो, मसीह का हमें कष्टानुभव का सभा की भालो, उसी को जान लो। हमें मसीह का कष्टानुभव का और मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति को और मसीह का लक्ष्य को हमें जानना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पर्सनली जानना है। अंतर यह है, नया जिंदगी का शुरुआत करना है, एक न्यू लाइफ का स्टार्ट करना है, नया जिंदगी का शुरुआत करना है। आमीन, हालेलुया। पढ़ेगा वो आगे दो चीज यहाँ पे लिखा है, फेलोशिप ऑफ सफरिंग। हमें नहीं तो पुनरुत्थान का शक्ति को जान लो, मतलब नया जीवन में प्रवेश करो, अनंत काल का जीवन में प्रवेश करो। हमें एक अनंत काल का जीवन, जिंदगी, न्यू लाइफ में जियो, नया मनुष्यत्व को पहलो, मसीह के साथ जिंदगी जियो। दूसरा, हमें जिस दिन एक दिन मर गया तो भी हम जीवित रहेगा। हालेलुया। दूसरा बात है, हमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानो। हमें एक पुनरुत्थान का लक्ष्य क्या है? एक पुनरुत्थान का सामर्थ्य में हम इस संसार में एक नया मनुष्यत्व पाकर उसी में हम जिएगा, न्यू क्रिएशन जिएगा। दूसरा, मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें मरे हुए में से जीवित जिंदा करेगा। तीसरा, हमें यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो वही बात है, हमें एक नया न्यू क्रिएशन, नया जिंदगी
जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और ऐसे होगा, इतना साइज का मोटा, और उसको लैमिनेटेड है वो। लैमिनेटेड मतलब ब्लैक कलर का बॉक्स में डाल के पीछे टांगा हुआ है, क्रूस उठाकर चलने वाला, क्रूस उठाकर चलने, और सामने वो शर्ट पहना हुआ, शर्ट का बाहर एक क्रॉस। आमेन, हालेलुया। वो ऐसे प्रकार भी करता है, वो ऐसे चलता भी बहुत अच्छा से प्रकार करता है। आमेन। तो क्रूस उठाकर चलता है। आमेन, हालेलुया। वो लिटरली उसको दिखाता है। आमेन। मैं क्या है उसके अंदर का इन्वेंशन मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, तुम्हारा जिंदगी में यीशु के पीछे आने के लिए रोकने वाला हर एक क्रूस को तुम्हें उठाना होगा और चलना होगा। हालेलुया। ये सारे प्रॉब्लम की बात चलता है, तभी नहीं हो सकता। चेलों को बोला, तुम्हारे जो परेशानियां, तुम्हारे जो समस्या, तुम्हारे जो प्रॉब्लम जो तुम्हारे लाइफ में है, उसको उठाओ, तुम्हारे पीछे आओ। हालेलुया। समझ में आया बात? हम सोचकर ये सारे सोल्यूशन निकाल के सॉल्व करके सब डिलीवरेंस के बाद हम चलता है, नहीं होगा। हालेलुया। हमें दुख मुसीबत इस संसार में खत्म नहीं हो सकता, लाइफ में खत्म नहीं हो सकता। अगर ऐसे है तो वो झूठ बोलता है, वो बेवकूफ है। हालेलुया। आज ये प्रॉब्लम हो, कल कुछ और प्रॉब्लम होगा। आमेन। लेकिन इस संसार में तुम्हारे साथ तुम्हें मदद करने के लिए एक सहायक को परमेश्वर ने वायदा किया है, प्रोमिस किया है। वो कंफर्टर, वो हेल्पर तुम्हें सहाय करेगा, वो है पवित्र आत्मा, वो तुम्हारे अंदर है, वो सदैव तुम्हारे साथ बने रहेगा, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आया बंद करता है।